चाचा की क्लास मिलते ही अखिलेश ने दी बड़ बोले नेता को नसीहत, रामचरितमानस या किसी धार्मिक मुद्दे पर कोई नहीं बोलेगा। समाजवादी पार्टी रामचरितमानस पर क्यों आई बैकफुट, क्या दिख गया दलितों को लुभाने वाला वादा। 6 साल बाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे चाचा शिवपाल यादव ने स्वामी को याद दिला दिया बसपा को फेल होने का फॉर्मूला। स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बड़ी गलती से अखिलेश ने लिया सबक, जाति और धर्म का मुद्दा पड़ा महंगा। क्या इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजमाया है जाति और धर्म पर बोलने का फॉर्मूला? तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर चाचा ने कैसे बचा लिया सपा के बिगड़ते खेल को। दरअसल समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल यादव राजनीति में बड़ी पकड़ रखते हैं और अब अखिलेश ने पार्टी की बागडोर चाचा को दे दी है। हालांकि सारी पॉलिटिक्स पर अखिलेश का ध्यान रहता है। बड़ी गलती स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे थे, जिससे चाचा को बर्दाश्त करना दुर्लभ हो रहा था। जैसे ही चाचा ने अखिलेश की क्लास लगाई, वैसे ही अखिलेश को स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर बढ़ती रार याद आई और अखिलेश ने सीमा से ज्यादा बोल रहे नेताओं के मुंह पर ताला लगा दिया। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों स्वामी की राजनीति से डर गए अखिलेश यादव और लगा दिया बड़ा ताला, और क्यों बैकफुट आए अखिलेश। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए। अगर अखिलेश रामचरितमानस पर बोलते रहते तो सदियों के हिसाब से पीछे जाने का भय साफ था और हो सकता था कि बसपा सुप्रीमो की तरह आराम करने को भी मिल जाता। तभी झटके से चाचा का दिमाग काम कर गया और अखिलेश यादव को एक बड़ी नसीहत दे दी। तो वो नसीहत क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। आपको बताते चलें कि रामचरितमानस विवाद को लेकर सपा के भीतर कलह मच गई थी। सपा के कुछ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए थे। उनमें से रोली मिश्रा और ऋचा सिंह ने जमकर मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि रामचरितमानस विवाद को लेकर पार्टी में उठी बगावत के बाद अखिलेश ने ये निर्देश दिया है कि सपा रामचरितमानस या अन्य किसी धार्मिक मुद्दे पर सपा का कोई भी व्यक्ति चर्चा नहीं करेगा। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद शुरू हुआ था रामचरितमानस विवाद। गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले महीने 22 जनवरी को रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र करते हुए कहा था कि उनमें पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें हैं, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। लिहाजा इस पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। मौर्य की इस टिप्पणी को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो गया था। साधु संतों तथा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। भाजपा ही नहीं और समाजवादी के बड़े नेताओं ने भी इन शब्दों की कड़ी आलोचना की और जमकर फटकार भी लगाई। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा भी दर्ज किया गया। उनके समर्थन में आए संगठन के कार्यकर्ताओं ने रविवार को रामचरितमानस के कथित आपत्तिजनक अंश बताकर उनकी प्रतियां भी जला दी थी। आइए हम आपको बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बड़ी गलती से 2024 में कैसे समाजवादी पार्टी को चुकानी पड़ सकती थी बड़ी कीमत। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति की शुरुआत 1980 से हुई। इसके बाद 1986 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा की सदस्यता ले ली और प्रदेश महासचिव बने। 2009 में पडरौना विधानसभा उपचुनाव जीते और मंत्री बने। फिर जनवरी 2008 में उन्हें बसपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राजनीति का A to Z सिखाया। उस दौरान भी जाति पर राजनीति हुई और बढ़ती चली गई। हद तो जब हो गई ज्यादातर लोगों पर हरिजन एक्ट का शिकार हो गए। फिर क्या था, जब जो सत्ता में सत्ताधारियों की हनक रही है, जनता ने उन्हें वैसे ही औकात दिलाने में कमी नहीं छोड़ी है और वैसा ही हुआ। बसपा सुप्रीमो की सरकार हो गई और लौट के वापस नहीं आई, क्योंकि बसपा ने भी धार्मिक ग्रंथों पर जमकर निशाना साधा और फिर जनता ने सच का आईना दिखा दिया। वैसे ही उसी कंडीशन पर वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य की क्लास में समाजवादी पार्टी को गिरता देख चाचा ने बागडोर संभाल ली, क्योंकि चाचा को पता था कि यूपी की राजनीति में कैसे जनता का दिल जीता जा सकता है। और चाचा ये भी जानते थे कि अखिलेश और स्वामी दलितों के वोटरों को लुभाना चाहते हैं, लेकिन परिणाम इसके विपरीत जा रहा है। दरअसल हम आपको बताते चलते हैं कि चाचा ने 6 साल बाद सपा कार्यालय पहुंचकर लगा दी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेताओं की क्लास, क्योंकि चाचा को पता था कि 2024 के चुनाव से पहले अगर पार्टी ने कोई हिंदू धर्म या अन्य धार्मिक मुद्दों पर हमला करने की कोशिश की तो 2024 में पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। खैर ये तो पॉलिटिक्स है। इस खबर पर आपकी क्या राय है?
क्या 6 साल बाद सपा के कार्यालय पहुंचे चाचा ने स्वामी को लगाम लगा दी है या फिर अलग से कोई प्लान किया जा रहा है? इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।